मध्य प्रदेश के सतना जिले के अंतर्गत भरहुत में सम्राट अशोक जी की जयंती मनाई गई। जयंती में सम्राट अशोक के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों ने जयंती मनाकर खिचड़ा का आनंद उठाया। सभी को खिचड़ा खिलाया गया। जयंती कार्यक्रम में निकलकर हमारे संवाददाता ने बौद्ध स्तूप का भ्रमण किया। बौद्ध स्तूप में जाकर देखा, वहाँ कई लोग आए हुए थे। बौद्ध स्तूप में लोगों से मुलाकात हुई और वहाँ लोगों ने बताया कि यह बौद्ध स्तूप बहुत ही पुराना है। सम्राट अशोक जी बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाए थे। वहीं मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय भी हुआ करता था, लेकिन मध्य प्रदेश में इतना बड़ा टूरिज्म जगह होने के बावजूद भी यहाँ की सरकारों ने डेवलपमेंट के नाम पर खानापूर्ति ही की है। नमस्कार, हम हैं सतना जिले के भरहुत में। बौद्ध स्थल भरहुत है ये। आज सम्राट अशोक जी की जयंती है। यहाँ कई लोग आए हैं। ठीक बगल में जयंती भी मनाई जा रही है। जानेंगे बौद्ध स्थल के बारे में। हमारे साथ हैं सर हैं ज्ञानेंद्र सिंह जी। मैं ज्ञानेंद्र सिंह यहाँ का क्षेत्रीय निवासी हूँ। जी। असल पर पाटलिपुत्र जी। है ना, यहाँ का इनका शासन था। और उज्जैनी, ये लगभग 1650 किलोमीटर का रास्ता था जब ये गवर्नर हुआ करते थे उज्जैनी के। और ये रास्ता 1800 या कि 1600 किलोमीटर का था। तो यहाँ इनका पड़ाव हुआ करता था। यहाँ एक बहुत बड़ा बाज़ार था बीच में। तो यहाँ जब रुके तो उन्होंने, कई लोगों ने बोला कि यहाँ शिक्षा के लिए कुछ होना चाहिए। तो उसी समय, आज से 2400 साल पहले, 203 ईसा में, 203 ईसा पूर्व में यहाँ पर ये बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये बहुत पहाड़ के नीचे था। ये जहाँ हम लोग अभी घूम के आए हैं, ये एक राउंड गोलाकार जगह है। ये एक टाइप का कब्रगाह है। ये कब्रगाह है, ये कोई मंदिर मठ नहीं है ना। और अपन जब यहीं जाते हैं, इस तरफ उत्तर की ओर जाते हैं अपन, तो वहाँ पे विश्वविद्यालय हुआ करता था, जो अब ये पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है और बाउंड्री कर दी गई है। अभी वहाँ पे कोई इतना तो अवशेष जरूर पाए जाते हैं, ईंट की दीवारें पाई जा रही हैं। तो इसका महत्व है शिक्षा के क्षेत्र में, यूनिवर्सिटी के लिए। ये रास्ते में पड़ता था, बीच रास्ते में पड़ता था, पाटलिपुत्र और उज्जैनी के बीच में। भरहुत में, भरहुत बौद्ध स्तूप कहा जाता है, बौद्ध स्तूप है। यहाँ के बारे में जानेंगे। हमारे साथ है भंते जी, करुणा सागर जी बताएंगे यहाँ की क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ जी बताएं। ये भरहुत विश्वविद्यालय अशोक कालीन है। अशोक, जब उस समय सम्राट अशोक यहाँ के चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, उस समय उन्होंने 84,000 स्तूपे बनवाए। और उस समय यहाँ एक भरहुत विश्वविद्यालय था। और भरहुत विश्वविद्यालय होने के नाते साथ साथ में एक स्तूपा भी था। और इस स्तूपा का महत्व यही है कि भगवान बुद्ध की यहाँ अस्थियाँ अभी भी सेफ हैं, सुरक्षित हैं। और उस समय किन्हीं माने विपरीत शासनों द्वारा यहाँ के स्तूपा को खुदा करके और अन्यत्र कहीं ले गए, कोई इलाहाबाद ले गए, कोई पश्चिम बंगाल ले गए। और यहाँ का जो भी स्तूपा है अभी भी संरक्षित है। थोड़ा बहुत जो कुछ है, भगवान बुद्ध की अस्थियाँ यहाँ भी हैं। और इन्हीं सब कारणों से जो भी यहाँ ये मूर्तियाँ रखी है, ये नगर वधु की मूर्ति है, जिसको उन्होंने सब लोगों ने मिल करके, सामंत लोगों ने बना करके हनुमान जी सिंदूर महावरा लगा के हनुमान जी बना दिए। जबकि वास्तविकता यह है कि यहाँ की नगर वधु है, नगर बुद्ध की यहीं से खुदाई हुई मूर्तियाँ हैं। तो मैं शासन से और प्रशासन से यही अपेक्षा करूंगा कि यहाँ की व्यवस्था जो है, यहाँ पानी की व्यवस्था रखें। लोगों को ठहरने की व्यवस्था है, लेकिन पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। उसके लिए शासन ज़रूर जागरूक हो, और ताकि हम भंते लोग और जो हमारे उपासक लोग हैं, उनके लिए यहाँ सेफ जगह रहे, पानी पीने के, ठहरने की व्यवस्था रहे। यहाँ विश्वविद्यालय बना था। सम्राट अशोक ने इस सम की स्थापना करवाए थे। आज सम्राट अशोक की जयंती है। उसी उपलक्ष्य पे यहाँ सब भंते जी और साथी उपस्थित हुए हैं। एक बार पुनः मैं भंते जी से कहूँगा कि सम्राट अशोक जी के बारे में थोड़ा सा बताएं। भंते जी। सम्राट अशोक, महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक, माने आज उनकी 2326वीं जयंती है। और भगवान बुद्ध के वो सच्चे उपासक थे। जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, इसके बाद सम्राट अशोक के द्वारा ही विश्व में
उनकी बच्ची के द्वारा यानी संघमित्रा के द्वारा और बालक महेंद्र के द्वारा लंका में और विदेशों में घूम करके बौद्ध धर्म की देशनाएं, बौद्ध धर्म का प्रचार किया और भगवान बुद्ध के सारे विश्व में विश्व गुरु यदि भारत हुआ है तो भगवान बुद्ध के कारण हुआ और उसका श्रेय सम्राट अशोक है। सम्राट अशोक ही माने इस भारत भूमि को और विदेशों में फैलाने वाले एकमात्र महान चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते हैं जो कि हमारे भारत के हैं। और सम्राट अशोक ही आज पुण्यतिथि है और वो जन्म दिवस है और हमारा राष्ट्र आज जन्म दिवस के रूप में उनको मना रहा है। जी, जैसा कि आप देखें सम्राट चक्रवर्ती अशोक सम्राट के बारे में बताएं, गौतम बुद्ध के बारे में बताएं। यहीं ये आप देख रहे हैं स्तूप, बौद्ध स्तूप बना है। ठीक इसके बगल में विश्वविद्यालय बनाया गया था और यहाँ लोग मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में भी जानते हैं। कैमरा पर्सन नारेंद्र राजवंशी के साथ जिला ब्यूरो चीफ आरएल सागर की रिपोर्ट। अशोक जयंती है, यहाँ की विशेषता क्या सर? आज सदी के महानायक सम्राट अशोक की जयंती है। मैं सबसे पहले उनको नमन करता हूँ। और जिस प्रकार विश्व में पहले भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, निश्चित ही उनके साम्राज्य में था। और ये भरहुत नगर जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ एक विश्वविद्यालय की स्थापना भरहुत नगर में थी और इसका प्रमाण है कि यहाँ निश्चित ही इस शासन की उपेक्षा का शिकार हुआ है। और हम ये मांग भी करते हैं आपके माध्यम से कि यहाँ जो है पुनः इसको भरहुत नगर को स्थापित किया जाए। अब आने वाले समय में यहाँ एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जा सकती है। सर, यहाँ जो डेवलप होना चाहिए था वो डेवलप आज तक की सरकारें या यहाँ के जो भी सांसद विधायक बने हैं वो अभी तक किए नहीं। इस पर क्या कहेंगे? निश्चित ही उपेक्षा का शिकार रहे कि जो हमें विश्वगुरु की बात करते हैं, जब तक विश्वगुरु नहीं बनेगा, जब तक सम्राट अशोक के सपनों का भारत हम निर्माण नहीं करेंगे। तो इसलिए निश्चित ही उदासीनता का शिकार हुआ है, क्योंकि जनप्रति हमारे आज जिस प्रकार पाखंड की ओर भाग रहे हैं और निश्चित ये आने वाले समय में इसका उदाहरण जो है बहुत ही दुखदाई होगा, क्योंकि हम लोग जिस वंडर भाग रहे हैं सच्चाई से भाग रहे हैं। और इसका उदाहरण है कि यहाँ सच्चाई थी जिसमें भाईचारा था और बौद्ध धर्म का उसका प्रमाण है, जिसको 32 राष्ट्रों में अपनाया है। क्या नाम सर? मैं पप्पू कनौजिया, संभागीय अध्यक्ष 24वीं महासभा रीवा। अशोक जयंती है जी हाँ, यहाँ बौद्ध स्तूप है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थान है। और ये स्थान बना क्यों? यहाँ भरहुत में विश्वविद्यालय था, आज कहाँ है ये पता नहीं। सर्वप्रथम आप लोगों को ये ज्ञान होना चाहिए कि बना कैसे। तो यहाँ से किशन सिंह बैसवार जो बिंदुसार के एक साधारण से सैनिक थे, अपने बहादुरी के कारण वो कोतवाल हुए। मध्य प्रदेश के गवर्नर बनाए गए अशोक सम्राट जो बिंदुसार के पुत्र थे, उनके साथ उनके अंगरक्षक के रूप में किशन सिंह बैसवार को मध्य प्रदेश भेजा गया। चूँकि वो यहाँ के थे और यहाँ का विकास चाहते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना, बौद्ध विहार की स्थापना आज से 2700 लगभग 2300 के वर्ष के लगभग हो गया होगा। अभी ये तो पूर्ण रिकॉर्ड नहीं है, पर लगभग 2300 से ऊपर का समय हो चुका है जब यहाँ ये स्थापना हुई बौद्ध विहार की और विश्वविद्यालय की। 26 विश्वविद्यालय बने थे उस टाइम में, उनमें से भरहुत भी एक विश्वविद्यालय और बौद्ध विहार था। उन्हीं के यादों में हमारा इतिहास ना मिटे, तो आज हमारे बौद्ध अनुयायियों द्वारा कई जगह भारत देश के तमाम लाखों जगहों में गौतम बुद्ध के विचारों को, सम्राट के विचारों को बताने का काम करते हैं। हम लोग सुनते हैं और फिर हम लोग आम लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बीएल सेन। कहाँ से हैं आप? मैं रीवा से हूँ। सतना से कैमरा पर्सन नारेंद्र राजवंशी के साथ आरएल सागर की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।